का पर्युषण पर्व का पंचम दिन है। विगत दिनों में हमने एक आध बार इस विषय को भी रखा है कि गणधर परमेष्ठी भी वस्तु तत्व का स्वरूप सर्वांगीण नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो विषय केवल ज्ञान का विषय बनता है उस विषय को श्रोतज्ञान के माध्यम से प्रतिपादन करना संभव नहीं है, क्योंकि शब्द सीमित हैं, शब्द संख्यात होते हैं और विषय वस्तु अनंतात्मक हुआ करती है। उस अनंतात्मक वस्तु का प्रतिपादन करना कहाँ तक संभव है, इसके उपरांत भी द्वादशांग में उस विषय को बांधने का प्रयास किया गया। स्वाध्याय के दौरान यह विषय भी रखा गया था। आप लोग बीच में खड़े ना हों, डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार कहा है आप शांति से बैठिएगा, क्योंकि सत्य दिखाई नहीं देता है। सुनिए, सत्य देखने में नहीं आता, सत्य संवेद्य वस्तु है, संवेदन करने योग्य सत्य हुआ करता है। जो भी सत्य का प्रतिपादन होता है वह सापेक्ष होता है, ये ध्यान रखें। और वस्तुतः सत्य को कहाँ तक हम दूसरे के हाथों पहुंचा पाएंगे। आप कानों से सुन रहे हैं, शब्दों को ग्रहण किया जाता है कर्णेंद्र के माध्यम से, क्योंकि वह शब्द सुनने में आता है, पकड़ में आता है कर्णेंद्र के माध्यम से शब्द, किंतु शब्द के माध्यम से जो अनंतात्मक विषय वस्तु है वह ग्रहित नहीं हो पाती। इसलिए सत्य को पकड़ने के लिए हमें मन को निर्मल करने की बड़ी आवश्यकता होती है, और कल शौच धर्म के माध्यम से मन को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ किया गया। अब सत्य सामने आता है। मन में जब तक कलुषता बनी रहती है, मन में जब तक विकृति बनी रहती है, तब तक वस्तु तत्व सामने नहीं आ सकता। वस्तु का यथार्थ जो स्वरूप है वह केवल ज्ञान का विषय बनता है बंधुओं। और आप लोगों को क्षोभ्रम ज्ञान के माध्यम से सत्य को सामने रखने का पुरुषार्थ हम कर पा रहे हैं। द्वादशांग के पाठी गणधर परमेष्ठी भी कह रहे हैं कि केवल ज्ञान के द्वारा जो ज्ञात वस्तु है वह सीमातीत है, और उसमें से जो कुछ भी कथन करने में विषय आता है वह कितना आता है, कितना आता है, वह बहुभाग प्रमाण अकथ्य होता। बहुभाग प्रमाण यानी अनंतात्मक वस्तु है, उसका अनंतवा भाग ही वह कथन करने में आता है, और अनंत बहुभाग अकथ्य होता है जिसका कथन नहीं किया जा सकता। और कथन करने में जो आ रहा है वह अनंतवा हिस्सा आ रहा है, और उसके माध्यम से सत्य को हम कहाँ तक पकड़ पाएंगे। किंतु मन की यदि निर्मलता है तो वह थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो वह सत्य तक पहुंचाने में सक्षम सिद्ध होता है। उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि मन में विकृति नहीं है, मन में मलिनता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में
जैसा वस्तु का स्वरूप है वह यथार्थ स्वरूप आस्था का विषय बनता चला जाता है। अट्टे अजदा गहनम करुणा भावो ये मनुयुत रियेसु विषयेषु प्रसंगो मोह सेदान लिंगानी। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने जहां तक मुझे स्मरण है प्रवचन सार की यह गाता है। अट्टे अजदा गहनम, पदार्थ को अयथार्थ ग्रहण करना यह मोह का चिन्ह है। आप सुन रहे हैं, पदार्थ का अयथार्थ जो ग्रहण होता है वह मोह का चिन्ह है। मोह के बिना वस्तु तत्व यथार्थ पकड़ में नहीं आता है और करुणा का अभाव होता है, यह भी मोह का चिन्ह। मोह के चिन्ह बता रहे हैं, सिम्टम्स जिसको बोलते हैं। मोह के कितने चिन्ह हैं? ये लगभग 3 चिन्ह उन्होंने निर्धारित किए हैं। एक तो पदार्थ का एक अयथार्थ ग्रहण करना, यह एक मोह का चिन्ह हो गया, और करुणा का अभाव यह भी मोह का चिन्ह है, और विषयों में जो आसक्ति है वह भी मोह का चिन्ह। ये 3 चिन्ह है, ध्यान रखें। इनको समाप्त करना है तब कहीं जाकर के सत्य पकड़ में आ सकता है, उसके बिना संभव नहीं है। गुरुदेव ने एक बार प्रसंग दिया था, काफी पुराना प्रसंग है, किंतु वह मुझे स्मरण में आ रहा है। सन 87 की बात है। आचार्य महाराज शीतकाल में नैनागिरी में विराजमान थे संघ सहित, और वहां पर दीक्षा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ था पंच कल्याणक गजरत महोत्सव के अवसर पर। और पंच कल्याणक संपन्न हुआ, दीक्षाएं संपन्न हुई। प्रथम आर्यिका दीक्षा उन्होंने अपने कर कमलों से दीक्षा दी थी, 12 क्षुल्लक और 11 आर्यिकाएं। इस कार्यक्रम को करने के उपरांत वहां से विहार करते हुए कहां पर पहुंचे थे? बंडा नगर प्रवेश किया था आचार्य महाराज ने। लगभग मुझे स्मरण में है 10-20 दिन वहां पर मुकाम रहा, और वह प्रसंग मुझे याद आ रहा उन्होंने दिया था। आचार्य महाराज की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में वर्णन करना बहुत कठिन होता है। उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं जिनका हम बखान नहीं कर पाते। उन्होंने अपनी लघुता को अभिव्यक्त करते हुए हम लोगों के सामने एक बात रखी थी, बहुत महत्वपूर्ण और मार्मिक बात है वो। कितनी लघुता होगी उनके अंदर, इसे अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने ये कहा था कि समो शरण में प्रभु विराजमान हैं, और भव भवांतर से वैर को लेकर के जो पशु भी उसी समो शरण में देशना सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। 12 सभाएं भरी हुई हैं, और वह क्रूरता उनकी कहाँ चली जाती है, भवांतर का वह वैर कहाँ गायब हो जाता है, बड़ा विस्मय के लिए कारण बनता है। किंतु उन्होंने ये कहा, इसमें विस्मय इसलिए नहीं है, उनके बराबर और किसी की भी वीतरागता देखने को नहीं मिलती है। इसलिए पशुओं का जीवन भी सफल हो जाता है, उनका जीवन भी सार्थक सिद्ध हो जाता है देशना को सुन करके। और गुरुदेव कहते हैं, हमारे पास इतनी वीतरागता कहाँ है जो हम मानव को समझा सके। पशुओं को समझाना बहुत कठिन काम है।
जिनके अंदर क्रूरता, जाति वैर है, क्रूरता है, दया की नामो निशानी नहीं है, तो उनको समझाना तो वो दूर की बात है। किंतु मनुष्य जीवन जिन्होंने पा लिया है, इसके उपरांत भी हम अपनी वीतरागता के माध्यम से उस सामने वाले व्यक्ति को धर्म की ओर अग्रसर नहीं करा पा रहे हैं। इसमें कारण ये है, हमारे अंदर जो वीतरागता की जो परसेंटेज के रूप में हम देखते हैं कि बहुत अल्प मात्रा में हम लोगों के पास वीतरागता है। ये उन्होंने अपने मुख से कहा था। सोचो, विचार करो, इतनी निरीह वृत्ति के साथ वो साधना निरंतर करते रहते हैं, निरंतर राग की बात नहीं करते, वीतरागता की चर्चा करते हैं और उसी में वो साधना में रत रहते हैं। निरंतर वो विश्व कल्याण की ही बात करते हैं, राग की कोई चर्चा नहीं करते। इसके बावजूद भी अपने आप को ऐसा लघु महसूस करने, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर वीतरागता सीमित मात्रा में है, इसलिए मेरे उपदेश के माध्यम से, मेरे संकेतों के माध्यम से कोई चलता है, बहुत इसमें उसमें होता है, मैं कर क्या सकता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि उनकी दृष्टि कहाँ चली जा रही। देखो, हालांकि निमित्त का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसके उपरांत भी उनकी दृष्टि उस ओर जा रही है। बड़े बड़े जो साधक होते हैं, उनका प्रभाव भी जब नहीं पड़ पाता, जिसका उपादान तगड़ा नहीं रहता है, तो मेरा उपदेश कैसे प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। लेकिन उनकी दृष्टि उपादान की ओर नहीं जा रही है, अर्थात सामने वाले का उपादान नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो, किंतु मेरे भीतर ही वह क्षमता कहाँ है, मेरे भीतर वह उतनी मात्रा में वीतरागता कहाँ है जो हम सामने वाले को धर्म की ओर अग्रसर कर सके। ये उनकी विशेषता थी, क्योंकि उनका ये कहना है, सत्य का साक्षात्कार करने के लिए वीतरागता की बड़ी आवश्यकता है। बिना वीतरागता के सत्य का साक्षात्कार होना संभव नहीं है, और सत्य को शुद्ध नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखे प्रत्येक व्यक्ति, सत्य शुद्ध नहीं किया जा सकता, अपने आप में वह शुद्ध है। जो शुद्ध नहीं है उसको शुद्ध किया जा सकता है, जो अपने आप में शुद्ध है उसको क्या शुद्ध करना। किंतु संसारी प्राणी, सत्य तो बहुत दूर की बात है, असत्य को भी सत्य सिद्ध करने के लिए हजार असत्य का आलंबन और लेना पड़ता है उसको। सोचो, विचार करो, क्या सिद्ध करना चाहता है। असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए वो उतर रहा है, किंतु आचार्य कहते हैं ये ठीक नहीं है। जो असत्य है वह असत्य ही रहेगा, और जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। उसके लिए हमें ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीतरागता के माध्यम से ही सत्य पकड़ में आता है। रागी की दृष्टि में सत्य आ ही नहीं सकता, क्योंकि यथार्थ वस्तु जो पकड़ में आती है तो मोह के अभाव में आती है, ध्यान रखो। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने अट्ठे अजदा गहनम कहा। पदार्थ का जो अयथार्थ ग्रहण करने का भाव है, उसी का नाम मोह कहा है। व्यक्ति जैसा वस्तु का स्वरूप है उस प्रकार ग्रहण करने के लिए वह अपने आप को वह स्वीकार नहीं करना चाहता। जो जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में स्वीकार करने के लिए वह पीछे हटता है।
ऐसा क्यों होता है महाराज? क्यों? फिर पूछने लगे क्यों होता? यही तो मोह का स्वरूप है। मोह के पर्दे में वह सत्य दिखाई नहीं दे सकता। बाहर सत्य है किंतु बीच में मोह का पर्दा आया। कैसे देखेंगे आप मुझे बताओ? देख सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए सोचो, विचार करो। हमने सोचा कि गुरुदेव कितने लघु बनना चाह रहे हैं, जबकि वो गुरुतम हैं। इसके उपरांत भी वो अपने आप को लघु बनना चाह रहे हैं, क्योंकि लघु बने बिना गुरुता नहीं मिल सकती। ये निश्चित बात है। लघु बनना सीखो, गुरु बनना चाहते हो तो। वस्तुतः संसारी प्राणी बड़ा तो बनना चाहता है, किंतु बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहता। दुनिया तुम्हारे साथ है, ठीक है, किंतु मेरे साथ कौन है? अनंत सिद्ध परमेश्वर। ये ध्यान रखो, सिद्धों की आराधना मैं कर रहा हूं और फिर भी मेरे साथ कोई भी नहीं है, यह अज्ञान भाव माना जाएगा। ऐसा नहीं है, ध्यान रखो। जिसके हृदय में सच्चे देवगुरु शास्त्र विराजमान हैं, वो अकेला हो कैसा सकता है? उसको किस बात की भीति है? वह निर्भीक होकर के सिद्धों की आराधना करने में लगा हुआ है। इसलिए हमने कहा मुझे कोई डर की बात नहीं, क्योंकि परमात्मा की आराधना की जा रही है और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पंच परमिष्टि का जिसने आलम्बन ले रखा है, उसको अब अकेलापन महसूस नहीं होता। आपको हो जाए तो आप भीड़ में बैठ जाना है, पर जहाँ पर भीड़ कम है, जहाँ पर और भीड़ ज़्यादा हो वहाँ पर चले जाओ। हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भेड़ चाल ठीक नहीं है। जहाँ भीड़ है वहाँ पर भेड़ चाल है, वो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए ज़्यादा समय न हो, इसलिए इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि सत्य की उपासना करने के लिए यह अवसर मिला है और निरंतर असत्य, क्योंकि असत्य पापमय होता है और सत्य के माध्यम से साथ से पुण्य का अर्जन होता है और उसी के माध्यम से पाप का क्षय होता है। इसलिए संसार का विच्छेद जल्दी जल्दी हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।